क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए जा रही है? क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए जा रही है? क्या गुजरात में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल के पहुंचने से भारतीय जनता पार्टी को डर सताने लगा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मौजूदा हालातों में जो बयान किसी और के नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, और ये किसने दिए हैं? ये बयान दिया है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने, और इससे पहले यही बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे चुके हैं, जिससे काफी कुछ समझा जा सकता है। वो बयान क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। गुजरात में 2 फेज में वोटिंग होनी है, जिसका पहला फेज बेहद करीब है। 1 तारीख को पहला चरण का मतदान होना है, और इस पहले चरण से ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बयान आता है, और वो बयान पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस तरह का बयान पहले ही दे चुके हैं। अब फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से इस तरह का बयान आने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। क्या बयान है आपको सबसे पहले यह बयान बता देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का मानना है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं लेकर आ रही है। यानी वो मान रहे हैं अपने बयान में कि भारतीय जनता पार्टी सरकार तो बना ही रही है, लेकिन अगर दूसरे नंबर की कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है। सवाल ये उठ रहा है कि वो अपनी पार्टी के साथ साथ आखिर क्यों दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो कांग्रेस को गिनवा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्योंकि अपनी पार्टी की बात करना, 150 प्लस की बात करना, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना, यहां तक तो सब ठीक है। अपनी पार्टी के लिए हर कोई अपनी उम्मीदें जताता है, लेकिन विपक्ष में कौन आएगा, दूसरे नंबर की पार्टी कौन होगी, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों के स्टेटमेंट बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, पीएम मोदी के बाद अमित शाह भी बोले गुजरात में अब भी कांग्रेस ही नंबर 2 पर, आपको किया खारिज। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी क्यों खारिज करना चाह रही है? क्या किसी तरह का कोई डर है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से बदलाव की बात कही जा रही है, तो आम आदमी पार्टी जब अपना नारा दे रही है तो गुजरात में बदलाव, और बदलाव का मतलब केजरीवाल, ये उनका नारा है। केजरीवाल ने लिखित रूप में भी दे दिया है कि उनकी पार्टी 92 सीट से ज्यादा लेकर आएगी, यानी 92 प्लस। अब 92 सीट से ज्यादा क्यों? क्योंकि जादुई आंकड़ा है और उसको पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुए अपने आप को दिखा रहे हैं। साथ में केजरीवाल यह भी कह रहे हैं कि उनकी राजनीतिक रूप से जो भविष्यवाणी होती है वो हमेशा से सही साबित हुई है, और इसीलिए केजरीवाल ने लिखित रूप में बता दिया कि उनकी पार्टी गुजरात में सरकार बना रही है और 27 साल के कुशासन को खत्म कर रही है। लेकिन उसके तुरंत बाद अमित शाह का बयान आता है, और उससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यहां पर जो है कांग्रेस अंदर ही अंदर प्रयास कर रही है। कांग्रेस का नाम लेते हुए वो नजर आते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। अब सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं अमित शाह ने कहा क्या है। शाह ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में संकट का सामना कर रही है और उसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उसका गुजरात में खाता तक नहीं खुलेगा। यानी आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी को लेकर कहा जा रहा है कि बदलाव आएगा और आम आदमी पार्टी लाएगी, आम आदमी पार्टी खुद अपने आप को कह रही है कि हम 92 सीट्स लेकर आएंगे, मतलब उससे ज्यादा लेकर आएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों आखिर केजरीवाल को रिजेक्ट कर रही है? उसके 2 कारण हैं। 2 कारण क्या है अभी हम आखिर में आपको बताएंगे। आगे हम बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव में एक रैली के दौरान कहा था कि कांग्रेस गुपचुप प्रचार में जुटी है और उससे सावधान रहने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी के इस बयान को गुजरात में कांग्रेस की मौजूदगी स्वीकार करने वाला माना गया था। जैसे हमने बताया कि बार बार ये कांग्रेस की मौजूदगी बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष में ये, इसका मतलब यही है कि बार बार आखिर क्यों कांग्रेस का नाम ले रहे हैं और केजरीवाल का क्यों नहीं ले रहे। नरेंद्र मोदी के इस बयान को गुजरात में कांग्रेस की मौजूदगी स्वीकार करने वाला माना गया था। अब होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कांग्रेस को ही मुख्य विपक्ष दल माना है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में संकट का सामना कर रही है और उसका असर गुजरात में भी दिख रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर भी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि उसका गुजरात में खाता भी नहीं खुल सकेगा। उन्होंने कहा कि गुजरात में भी एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाने का ऐलान किया है। इसे दूसरे राज्य और केंद्र सरकार भी आगे बढ़ा सकते हैं। आपको बताते हैं कि जब अमित शाह से यह सवाल किया गया कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल भी गुजरात में काफी जोर शोर से चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं, तो उन्होंने क्या कहा आपको बताते हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री पर अमित शाह ने कहा कि ये हर दल का अधिकार है कि वे इलेक्शन लड़े, लेकिन ये जनता के ऊपर है कि वो उसे स्वीकार करती है या नहीं। गुजरात के लोगों के दिमाग में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। चुनाव के नतीजे आने दीजिए, यह भी हो सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवारों में उनका कोई भी नाम ना हो। कांग्रेस को लेकर शाह ने कहा कि वे आज भी गुजरात में मुख्य विपक्षी दल है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस तरह के बयान क्यों दिए जा सकते हैं और इसके दो मतलब क्या हैं। सबसे पहला मतलब, या तो वाकई आम आदमी पार्टी गुजरात में कुछ नहीं कर पा रही है, जैसा इनका माना जाए, इनकी मानी जाए तो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि जीतने वाले उम्मीदवारों में एक भी नाम जो है आम आदमी पार्टी का ना हो। और दूसरा पॉइंट ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से डर है। वो डर कैसा कि अगर ये खुद बताने लगे कि कांग्रेस जो है दूसरे नंबर की पार्टी है, तो अगर आम आदमी पार्टी कहीं से भी जो है सत्ता पे आने की कोशिश कर रही होगी, तो शायद वो असर जो है वो वोटरों में जाएगा, गुजरात के लोगों में जाएगा, जिससे आम आदमी पार्टी की जगह वो कांग्रेस को वोट कर दें। इसका मतलब यह है कि बीजेपी की नजर में यह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उनका ज्यादा नुकसान कर रही है अकॉर्डिंग टू कांग्रेस पार्टी। और शायद यही वजह है जो बार बार दूसरे नंबर की पार्टी गिनवाते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। वरना किसी भी चुनाव में आप देखेंगे तो हर कोई ये तो कहता है कि हमारी सरकार बन रही है, लेकिन ये नहीं बताता कि दूसरे नंबर पर कौन रहने वाला है। आप देखिए कि यूपी में चुनाव हुए, क्या योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हुए नजर आए कि दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव रहेंगे? नहीं, उन्होंने अपनी पार्टी की बात की है और भी कई राज्यों में। लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि गुजरात के अंदर दूसरे नंबर की विपक्षी दल की पार्टी की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। और ये कोई और नहीं है बल्कि गृह मंत्री अमित शाह हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसको लेकर आप क्या समझे? जो दो पॉइंट हमने बताए, कि आपकी नजर में क्या लगता है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल का बोलबाला गुजरात में कुछ नहीं है, 0 सीट्स लेकर आ रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल ही एकमात्र विकल्प के तौर पर गुजरात में देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के बयान दे रही है? आपको जो भी लगता है, अपनी राय, कीमती राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट रिपोर्ट के लिए आप AR न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.